तो आज के ज़माने के टीनेजर्स का ये फैशन ये कैसे बुरा हो सकता है। जो फैशन हमने कर लिया उसको वो कॉपी क्यों करे। जो ओल्ड एज के लोग थे उनकी 14, 15, 16, 20, 25 की एज तक शादी कर दी जाती थी। नज़र भटकेगी और तुम किसी न किसी कन्या और लैला के पीछे भागोगे। लेकिन आज के यूथ के ऊपर एक प्रेशर है करियर बनाने का। मटक मटक के लड़कियां आधे नंगे कपड़ों में घूम रही हैं, जहां वो अपनी स्पर्म बेच करके पैसे कमा लेता है। लेकिन लड़कियां थोड़ी कम नहीं है, ये भी कहीं कुछ और कर रही हैं। ये भाई सब बेच रही हैं क्योंकि प्रकृति ने उसको ऐसा नहीं बनाया है कि वो डिस्ट्रक्शन को साइड में करके फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना करियर बना सके। प्रकृति के नज़र में कुत्ता, गधा, आदमी, बिल्ली सब एक जैसे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यंग इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है सेक्सुअल डिजायर। जहां एक तरफ यंग जनरेशन डेटिंग ऐप पे अपने लिए पार्टनर बुक करके वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां इनसे थोड़ी आगे हैं। कहने का मतलब है वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग गई हैं और अब वो पुराने ज़माने की महिलाओं जैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही हैं। एक तरफ ये यंग इंडिया स्पर्म सेलिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ लड़कियां भी इनसे कम नहीं है, वो एग सेलिंग कर रही हैं। डेटिंग ऐप पे पार्टनर बुक करके वन नाइट स्टैंड से लेकर के यंग जनरेशन की एक नए चेहरे हमें देखने को मिले हैं, पर इस चेहरे को हमारे बुजुर्गों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। सोसाइटी के ये लोग जिनकी एज 40+ हो चुकी है, वो यूथ द्वारा किए जाने वाले इन एक्टिविटीज़ को बहुत गंदा समझते हैं। पर आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ पॉइंट वाइज ऐसी बातें सामने रखूंगी जिसे सुनने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। और यंग इंडिया के इस चेहरे को यदि आप गाली देते हैं तो शायद आपकी सोच बदले। तो चलो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गलत कौन है, यंग इंडिया के ये बच्चे या फिर हमारे बुजुर्ग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के रूल को फॉलो करते हुए चलो चलते हैं अपने बुजुर्गों के ज़माने में और देखते हैं कि ये लोग कौन कौन सा गुल खिला रहे थे और उसके कंपैरिजन में आज के युवा कितने गुल खिला रहे हैं और ये कितने अच्छे हैं। इनके ज़माने की ज़रा फिल्में देखिए, यहाँ महिलाओं के साथ रेप सीन को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये पूरी की पूरी पोर्न इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे। इनके ज़माने के फैशन देखिए, ये इतनी बड़ी मूछें और इतना बड़ा टेंट हाउस जैसा पैंट, क्या ये फैशन अच्छा था? अगर ये फैशन अच्छा नहीं था तो आज के ज़माने के टीनेजर्स का ये फैशन ये कैसे बुरा हो सकता है। उन्होंने भी अपने ज़माने में अपने हिसाब से जो बेस्ट फैशन उन्हें लगा था वो किया। जैसे इनकी कुछ जैकेट्स देख लो तो ऐसे ब्रांड प्रमोशन हुआ करते थे मानो पूरा का पूरा ब्रांड पहन के आ गए हों। या फिर इनकी हीरोइनों को देख लो, कमाल की, भाई ऐसी चुटिया बना करके कौन घूमते रहता है। एनीवे, इनके ज़माने के फैशन ये अपने हिसाब से फॉलो करते थे, पर आज जब ये बूढ़े हो चुके हैं इनको आज के टीनेजर्स के फैशन खराब लगते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, आपने अपने ज़माने के हिसाब से अपना फैशन किया और आज आप बूढ़े हो चुके हैं। इनको भी अपने मर्जी के फैशन करने दीजिए, क्योंकि इनका ज़माना जब आएगा तो ये झेलेंगे। आज इनका ज़माना है इसलिए वो अपना फैशन कर रहे हैं, आपका ज़माना तो चला गया। यदि देखा जाए तो कायदे से आज के टीनेजर्स को मैं कहूँगी कि अच्छा जा रहे हो, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अपने हिसाब से फैशन किए थे, तुम भी अपने हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हो। इनफैक्ट उनके ज़माने की फैशन यदि आज हम करेंगे तो सब हम पे हंसने लगेंगे। कहीं से भी उनके ज़माने का फैशन, ओ माय गॉड ये क्या है भाई, इतने झोले झाले ढीले ढाले कपड़े, यहाँ चढ़ी हुई जीन्स, कमाल का फैशन था भाई। वो फैशन के कंपैरिजन में ना ये लाल मांग वाला लड़का ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे तो। चलो एक राउंड में हमारे बुजुर्ग और हमारे टीनेजर्स को मिलता है इक्वल पॉइंट। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि आजकल का यूथ बहुत गंदा हो गया है, वन नाइट स्टैंड कर रहा है, डेटिंग ऐप पे गर्लफ्रेंड को पटाता है। सब लोग खाली छोड़ी पटाता है, क्योंकि आजकल के यूथ की शादी नहीं हुई है, लड़का जवान है तो उसे लड़की तो चाहिए। आपकी तो जब जवानी की दहलीज पे आप कदम रख रहे थे तो शादी कर दी गई थी। यंग जनरेशन करे तो क्या करे, इसलिए वो डेटिंग ऐप पे वन नाइट स्टैंड करता है। यहाँ भी मामला सॉर्ट आउट हो गया ना। मैं यहाँ भी उसे गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि उसके पास एक टेम्परेरी लाइफ पार्टनर है। क्यों ये जरूरी है, इसके पीछे कारण है नेचर, प्रकृति। आदमी हो, गधा हो, कुत्ता हो या दुनिया के कोई भी जीव हो, सबको एक ही तरीके से एक ही उद्देश्य से बनाती है और उसका उद्देश्य है रिप्रोडक्शन। एक कुत्ता, गधा, आदमी, बिल्ली जो भी होता है जवान होने के बाद अपना पार्टनर ढूंढता है, इसलिए मनुष्य भी अपना पार्टनर ढूंढता है। अब ऐसे में लड़के और लड़कियां वन नाइट स्टैंड कर ही रहे हैं
तो बुजुर्गों को इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अनमैरिड है और उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स या फीलिंग्स का आना बेहद नेचुरल है। अगर उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी तो इसका मतलब वो है नहीं किसी लायक। अगर बुजुर्ग चाहते हैं कि उनके घर की वंश आगे ना बढ़े तो उनको जरूर क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर आपके घर के बच्चे यानी अगर कोई ऐसा यूथ है जिसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो यू आर सो नॉर्मल, क्योंकि तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होना बहुत आसान बात है। इसलिए तुम्हें मन करेगा कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तुम्हारा बहुत जल्दी दिल अटकेगा, नज़र भटकेगी और तुम किसी न किसी कन्या और लैला के पीछे भागोगे। ये बेहद नॉर्मल बात है। जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही क्या लड़का क्या लड़की सब यही काम करते हैं, तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों को यदि पसंद नहीं आ रहा है तो उसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो ओल्ड एज के लोग थे उनकी 14, 15, 16, 20, 25 की एज तक शादी कर दी जाती थी बिना नौकरी के। लेकिन आज के यूथ के ऊपर एक प्रेशर है करियर बनाने का, इस चक्कर में वो बेचारा शादी नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो गर्लफ्रेंड तो बनाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसके भीतर हार्मोनल चेंजेस का तो कोई रुकाव पैदा किया नहीं है। हमारे समाज में नियम बनाने वालों ने नियम बना करके ये तो कह दिया यू हैव रिस्ट्रिक्शंस, यू कैन नॉट मेक गर्लफ्रेंड। अगर रिस्ट्रिक्शंस बनाया तो आपको रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करवाने के लिए कुछ ऐसी स्टडी, कुछ ऐसी गाइडलाइन भी बनानी चाहिए थी दैट हाउ टू बी काम, कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल डिजायर्स। लेकिन ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए इन लड़कों द्वारा ऐसा काम किए जाना बिल्कुल नेचुरल इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर वो युवा हैं तो वो ऐसी हरकत करेंगे। अब ऐसे में यदि वो इस तरह के रील्स बना रहे हैं, मटक मटक के लड़कियां आधे नंगे कपड़ों में घूम रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लड़की जवान है, वो अपनी अदाओं से अपने लिए पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहती है या फिर वो पैसे भी कमाना चाहती है। मैं कहीं से भी किसी के भी काम को यहाँ पे क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। वो बेचारा एक तरफ अपनी जवानी से लड़ाई करता है, दूसरी तरफ करियर से भी, यानी उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बना ले या शादी कर ले और फिर अपने करियर को सेट करे और उसके बाद जो अपनी वर्तमान पार्टनर है उसको लात मार करके अपने जैसी किसी सक्सेसफुल लड़की से शादी कर ले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ के शादी ब्याह के जो नियम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक बार जिसके साथ रिश्ता जोड़ लिया सो जोड़ लिया, आप तोड़ के नहीं भाग सकते। इसलिए यंग इंडिया की ये प्रॉब्लम है कि वो किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तोड़ के नहीं भाग सकता और हर बड़ का माल गड़बड़ होता है, इसलिए वो बेचारा गड़बड़ लड़की से शादी भी नहीं कर सकता, ना ही लड़कियां अनसक्सेसफुल लड़के से शादी कर सकती हैं। अब इसमें कहानी एक और जुड़ती है और वो है स्पर्म सेलिंग की। बच्चा जवान है, बाहर घूम रहा है, माँ बाप की कोई रोक टोक नहीं है, वो पढ़ाई करने पटना जैसे जगह पे जाता है या फिर मुखर्जी नगर जैसे जगह पे जाता है जहाँ उसकी दोस्ती अमीर गरीब हर किस्म के लड़कों से हो जाती है। ऐसे में उसके लिए ये चैलेंजिंग है कि वो अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करे, स्टेटस को बैलेंस करे, इसलिए वो चला जाता है स्पर्म डोनेशन सेंटर पे, जहां वो अपनी स्पर्म बेच करके पैसे कमा लेता है। 2008 की ये रिपोर्ट है जहां पटना के बारे में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे बच्चे स्पर्म सेलिंग करते हैं। विक्की डोनर मूवी देखी होगी आपने। ये मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये काम मैंने सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ ये यूथ कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी कम नहीं है, ये भी कहीं कुछ और कर रही हैं। ये भाई साहब अंडे बेच रही हैं, कैसे समझते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अंडे खरीद लेती हैं, उनको हॉस्पिटल वाले अंडे बेच देते हैं। भाई एक बात माननी पड़ेगी, लड़कियों ने क्या दिमाग लगाया है। हालांकि ये काम मेट्रो सिटी में हो रहा है, अभी लोकल लेवल पे चालू नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने सही समय पे मौके का फायदा उठाया है। यानी कुछ पैसे भी आ जाएंगे और जो चीजें हर महीने वेस्ट हो जा रही हैं उसको किसी और को दे दो। एनीवे, मैं कहीं से भी इसको गलत नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो लोग यंग हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन का ये नेचुरल गुण है और प्रकृति ने उनको इस तरीके के बनाया है। तो ऐसे में अगर वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है, किसी को क्यों दुख लग रहा है। क्या चाहते हो कि ये जमाना कंडोम, जापानी तेल, हकीम चाचा उसी के इर्द गिर्द रह जाए? भाई जमाना इवॉल्व हो रहा है, तो ये हकीम चाचा और कॉन्डोम्स के एड से ऊपर उठ चुका है। और जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उनके लिए मेरे पास में एक बात है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, मैंने तो वो बोला है जो प्रैक्टिकली दिख रही हैं। यदि आप भी अपने घर से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे होते या करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। ये यूथ के लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, और इसको मैंने मुखर्जी नगर या फिर पटना में बहुत अच्छे से देखा है।
इसलिए आपके सामने इसको लेके आई हूँ। मैं ऐसे किसी भी यूथ को बुरा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट वो बेचारा अपनी करियर सेट करने में लगा हुआ है। डिस्ट्रैक्शन होना नॉर्मली है और बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि प्रकृति ने उसको ऐसा नहीं बनाया है कि वो डिस्ट्रैक्शन को साइड में करके फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना करियर बना सके। अब ऐसे में ये जिम्मेवारी बुजुर्गों की थी कि वो ऐसी कोर्सेज, ऐसी पढ़ाई, यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जा सके हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन, हाउ टू अवॉइड सेक्सुअल डिजायर्स, हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम सेक्सुअल अराउजल और सेडक्शन। लेकिन इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं कराया, इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया और फिर अपनी जिम्मेवारी का सारा बोझ डाल देते हैं युवाओं के माथे पे कि तुम खुद से खुद को कंट्रोल में रखो। भाई प्रकृति ने उसको कंट्रोल में रहने लायक नहीं बनाया है तो वो कैसे रह लेगा। बुजुर्गों को मेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इनफैक्ट मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है कि मैं अपने फेवर में ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने यंग जनरेशन की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है। झुंड के झुंड विद्यार्थी जब पास में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सब एक दूसरे से पढ़ाई से ज्यादा गर्लफ्रेंड की हालचाल ले रहे हैं। धड़ल्ले से हमारे देश में ऐसे डेटिंग एप्स बढ़ गए हैं या ऐसी वीडियोस की व्यूज बढ़ गई हैं जिनमें सिर्फ यंग जनरेशन की इस तरह की बातें हो। इसके पीछे रीजन है वो यंग माइंड है, उसको यही चीजें पसंद आती हैं। आप उससे भजन कीर्तन नहीं करवा सकते हो। इसलिए मेरे तरफ से एक बात यूथ के लिए कि यदि तुम्हारे भीतर भी ऐसी कोई फीलिंग्स है तो यू आर नॉर्मल। इसलिए मैं बुजुर्गों को एक बात बोलना चाहूंगी, यदि आपको लगता है कि आपका चुन्ना मुन्ना सोना बेटा कहीं से भी इन चक्करों में ना पड़े, यानी जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही गर्लफ्रेंड को न पटा के लाए, तो कृपया कर उस पे पाबंदी न लगाएं। क्योंकि यदि आप पाबंदी लगाएंगे तो आपका बच्चा नेचुरली प्रकृति द्वारा ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर फीलिंग्स आएंगी। अब वो बेचारा अपनी फीलिंग्स अपने बॉयज फ्रेंड के ऊपर निकालेगा और समय के साथ आपके घर का चिराग जो कायदे से बहू लाने वाला था वो बहू की जगह दामाद लेके आएगा और बुझ जाएगा यहीं पे आपके घर के खानदान का जो समझ रहे हैं ना सीक्वेंस। कोई घंटा आपके घर में लाल पैदा नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अरे भाई क्या किया जाए, जब पेरेंट्स जरूरत से ज्यादा बच्चों पे पाबंदी लगाते हैं, लड़का को लड़की से नहीं मिलने दिया जा रहा है, लड़की को लड़के से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने लिए कंफर्टेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इस चक्कर में बेचारा अपने दोस्त को अपनी बीवी बना लेता है। इसलिए मेरी वार्निंग है बुजुर्गों से कि ज्यादा पाबंदी ना लगाए, नहीं तो आपका बेटा आपके घर में दामाद लेके आएगा और आपकी बेटी आपके लिए बहू लेके आएगी। फिर बढ़ाते रहना घर का चिराग, बहुत अच्छे से प्रचंड रूप से जलेगा तुम्हारे घर में। मुंह दिखाने के कहीं काबिल नहीं रहोगे यदि आपके घर में ऐसा हो गया तो। फिर कहोगे छाती पीट के कि बेटा बहू ले आ, चाहे किसी भी जाति का ले आ, बेटी दामाद ले आ, चाहे किसी भी जाति का ले आ। क्योंकि ऐसा हो रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। बुजुर्गों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को कंट्रोल में मत रखिए। लेट देम चूज देयर पार्टनर। यदि आप उनके ऊपर कंट्रोल लगाएंगे तो ये भूल जाइए कि आपके बच्चे आपकी कंट्रोल में रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी बेटी अपनी सहेली को और आपका बेटा अपने सहेला को पटा लेगा और लेके आएगा घर में। इस बात की गारंटी ले लीजिए आप मुझसे। एनीवे, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगर तुम अपने किसी भी ऐसे हार्मोनल चेंज से गुजर रहे हो, तुम्हारा मन करता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे साथ में ये हो रहा है वो हो रहा है, इट इज़ नॉर्मल। बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को गंदा समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा जेंडर ठीक ठाक है, तुम्हारे बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन्स ठीक ठाक है, तुम बीमार आदमी नहीं हो, तो तुम्हारे अंदर ये इच्छाएं आसानी से आएंगी। बहुत नॉर्मल है। ये वैसी ही चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगाए तो वो घास भी खा सकता है ना। तो अगर किसी के साथ में प्रकृति उसको बनाती है कि 14 साल के बाद वो पार्टनर के साथ घूमे, आप देख लो किसी भी जानवर को उठा करके। अब ऐसे में ये आदमी, इंसान का बच्चा, इसको प्रकृति ने स्पेशल तरीके से थोड़ी ना बनाया कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम फलाने कास्ट के हो, तुम्हारे यहाँ शादी 18 साल के बाद है, तुम भारत में रहते हो इसलिए तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स 18 साल के बाद पैदा किए जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 14 साल के बाद हर युवा युवती जवान होता है और उसकी सोच बदलती है, उसका इमोशन बदलता है। इसलिए अगर वो कोई पार्टनर नहीं बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो नैन लड़ाएगा, कुछ तो कुछ चलेगा और उसी का हमें ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चाहे वो डेटिंग एप्स हो या फिर वन नाइट स्टैंड जैसी चीज़ें हो या फिर ओयो होटल एंड ऑल, ठीक है। और इस बात को लेकर के मैंने देखा है कि यूथ इंडिया में एक भारी कंपटीशन होता है। लड़का कहता है मेरी तो गर्लफ्रेंड है, तेरे पास कोई नहीं है, तेरे से कोई नहीं पटेगी, और वो बेचारा भयंकर डिप्रेशन में होता है। मेरी आपको यही सलाह है कि देखो,
चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारा कोई दोस्त हो, या फिर तुम्हारे मोहल्ले के लड़के हो, जो भी हो, जवानी की दहलीज पे जब तक तुम्हारे कदम हैं, जब तक तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर इस तरह के इमोशनल चेंजेस जो हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं, क्योंकि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं इस टाइम पे, इसलिए हमारे अंदर की इमोशन को भी वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है कि तुम्हें अकेलापन फील होगा, तुम्हें एक पार्टनर की नीड होगी और शायद ऐसा कुछ तुम करना चाहो। पर मेरी एक सजेशन है आपसे कि अगर ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही है तो खुद को बुरा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये समझने की ज़रूरत है कि यंग इंडिया में बहुत सारे लोग बदलाव की ओर आ जा रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारे मम्मी पापा की जवानी के समय में ही शादी कर दी गई थी, उनको मौका नहीं मिला। अगर वो भी इस तरह से कुंवारे रहते, शादी किए बिना रहते, तो वो भी पार्टनर ढूंढ रहे होते। इनफैक्ट उनके ज़माने की फिल्में ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये लोग कितने रंगीले मिजाज के थे, है ना। तो बिल्कुल। और हाँ, ये छपड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जनरेशन अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। जो फैशन हमने कर लिया उसको वो कॉपी क्यों करे, जो हमारे बुजुर्गों ने कर लिया उसको ये कॉपी क्यों करे। ये तो कुछ अपना नया लेके आएगा, और ये जो अपना नया ला सकता है वो लेके आ रहा है। इसमें उसको कहीं से भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है कि अरे लड़के लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं। इट्स ओके, ये उनका ज़माना है, उनको अपने तरीके से जीने दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनका ज़माना बुरा है और हमारा ज़माना अच्छा था। किसी का ज़माना अपने हिसाब से अच्छा ही होता है और किसी का भी ज़माना बुरा नहीं होता है। आखिरी में गीता की वो लाइन आपको याद दिलाना चाहूंगी कि परिवर्तन संसार का नियम है, और जो व्यक्ति परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता वो दुनिया में आसानी से जी नहीं सकता है। वो दुनिया का समझ लो तो दुश्मन है। इसलिए मेरी बुजुर्गों से भी रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग उम्र में बड़े हैं और जो टीनेजर्स को बुरा समझते हैं, कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। ये समय के हिसाब से जो टीनेजर्स हैं इनके भी आने वाली एक जनरेशन होगी, उसके भी कुछ फैशन और एक्टिविटी होंगे जो इस जनरेशन को पसंद नहीं होगा। जैसे आज की जनरेशन है वो इमोशनल रिश्ते बनाना जानती है, उसको लगता है वन नाइट स्टैंड जैसी बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी मुझे पत्नी तो चाहिए। वो अभी भी शादी विवाह में बिलीव करता है, लेकिन पॉसिबली आज से जो 20 साल बाद की जनरेशन होगी वो शादी ब्याह जैसी चीज़ को वैल्यू ही नहीं देगी, क्योंकि तब तक लैब बेबीज आ चुकी होंगी, यानी ऐसी बेबीज जो लैब में तैयार होती हैं। तो उस टाइम पे कोई लड़की शादी तो एटलीस्ट नहीं करने वाली है, वो भी बच्चे के लिए, और ना ही कोई लड़का शादी करने वाला है। इनफैक्ट ये ज़माना हम आज से 4 से 5 साल बाद देख सकते हैं। आज के टाइम पे सरोगेट मदर चल रही हैं, यानी मुझे अपने बच्चे खुद से पैदा नहीं करने हैं तो मैं किसी और से पैदा करवा सकती हूँ। मेरे पास पैसे हैं तो मैं स्पर्म डोनेशन से बच्चे पैदा करवा सकती हूँ। तो किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कि घर बसाना है शादी करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। फोकस सिर्फ इस बात पे करो कि तुम्हारे पास पैसे हों, 10-20 लाख रुपए होंगे, इनफ है तुम्हारे पास घर बसाने के लिए। एनीवे, एंड में अब मैं आप सबको एक बार फिर से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, और बाकी उसके साथ साथ में जो भी कर रहे हो उसको लेकर के इतना डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है कि समाज तुम्हें गंदा समझ रहा है। बिल्कुल नहीं, वॉट एवर यू आर डूइंग ये बहुत नॉर्मल है और बहुत नेचुरल भी है। चलो आज की इस एपिसोड को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, ऐसे बुजुर्गों को भी ज़रूर शेयर कर देना जो समझते हैं कि उनका ज़माना बहुत अच्छा था और ये ज़माना बहुत ख़राब है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।